बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार घोषित हो चुका है। अशोक सिंह होंगे राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे मध्य प्रदेश में। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत जल्द उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार घोषित हो चुका है। अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने 4 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से पहला उम्मीदवार राज्यसभा के लिए अशोक सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित किया है। अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। अशोक सिंह कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अशोक सिंह। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किस आधार पर अशोक सिंह को चुना है कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए? देखिए, उनको सुबह मैं आपको बता दूं कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सोनिया गांधी को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी जो है कांग्रेस ने की थी। और इसके अलावा बात कमलनाथ की हो, अरुण यादव की बात हो, या फिर मीनाक्षी नटराजन का भी नाम चलकर सामने आया था। इसके अलावा कमलेश्वर पटेल जो ओबीसी के बड़े नेता है, पीडब्ल्यूडी के सदस्य, उनको लेकर उनके नाम को लेकर भी चर्चा थी। लेकिन अब जो नाम आया, बेहद चौंकाने वाला नाम। हालांकि संगठन के बेहद वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अशोक सिंह ग्वालियर संभल संभाग से आते हैं। 3 बार लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। अगर वर्तमान में मैं बात करूं तो वो कोषाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। काफी संगठन में पकड़ रखने वाले नेता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया। जिस तरीके से तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उन सब पर अब विराम लग चुका है। अशोक सिंह अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम सब चर्चा कर रहे थे कि कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन ये चौंकाने वाला फैसला हम कहेंगे कांग्रेस की तरफ से कि अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। दूसरा कौन सा नाम हो सकता है शैलेंद्र? क्या दूसरा नाम एक महिला का हो सकता है कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र? वर्तमान में जिस तरीके से संख्या बल है विधानसभा में, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को दूसरा नाम घोषित करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 राज्यसभा की सीटें जो है वो खाली हुई थी। 4 सीटों पर बीजेपी काबिज थी और 1 सीट पर जो है वो कांग्रेस काबिज थी। जिस तरीके से देखिए, ओबीसी के बड़े नेता राजमणि पटेल जो है वो सीट पर काबिज थे। और अब जो जिस तरीके से आज सुबह ही जिस तरीके से बीजेपी ने 4 ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, क्योंकि संख्या बल के साथ अगर देखें तो 163 सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। 163 विधायक बीजेपी के और 66 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि 4 जो राज्यसभा सांसद है वो बीजेपी के कोटे से जाएंगे और 1 जो है वो कांग्रेस की तरफ से जाएगा। तो जिस तरीके से बीजेपी ने केवल 4 ही प्रत्याशी घोषित किए, साफ कर दिया कि 5वीं सीट पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उम्मीद यही है कि अब कांग्रेस भी केवल 1 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरी अगर सीट पर अगर ऐलान होता है तो बीजेपी भी एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो दोनों ही राजनीतिक दलों को हो सकता है। तो ऐसे में फिलहाल जो संभावना है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कोई निर्वाचन नहीं होगा, यानी चुनाव नहीं होगा, बल्कि निर्विरोधी तौर पर 5 के 5 राज्यसभा सदस्य जो है वो राज्यसभा जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से हम देखें राज्यसभा का संग्राम अब शुरू होगा मध्य प्रदेश में शैलेंद्र, कांग्रेस की तरफ से अशोक सिंह का नाम अब फाइनल हो चुका है। और जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव भी आने हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टियां लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर रही होंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जिस बात का मैंने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की तरफ से जो अभी वर्तमान में जिनका कार्यकाल अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुआ, राजमणि पटेल, वो ओबीसी के नेता थे। और तब से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस भी इस बार फिर से किसी बड़े ओबीसी नेता को सदन में भेजने की तैयारी में है। और जिस तरीके से जो नाम सबसे पहले चलकर सामने आया था वो अरुण यादव के तौर पर आया था, कमलेश्वर पटेल का नाम सामने आया, बाद में कमलनाथ का नाम सामने आया। उसके अलावा अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से तेजी से एक नाम निकल कर आया जो
पूर्व लोकसभा की सांसद थी मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया था, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से ओबीसी चेहरे यानी अशोक सिंह पर एक बार भरोसा जताया, तो ये बताता है किस तरीके से मध्य प्रदेश की जो आधी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ओबीसी आधा है, तो आधी आबादी को जो साधने का काम जो है वो इस माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं लोकसभा को ध्यान में रख के ही सभी समीकरण साधे जा रहे हैं, चाहे वह बीजेपी को जिस तरीके से महिला हो या फिर साधु संत हो या फिर जो है वो जो ओबीसी चेहरा हो, इस तमाम चेहरों को साधने का प्रयास ठीक बात कही आपने शैलेंद्र की। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारे समीकरण साधे जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो